नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां में। आज की कथा एक ऐसे मित्र की कहानी जो दरिद्र था पर उसकी भक्ति अपार थी, और एक ऐसे भगवान की कहानी जो द्वारका के राजा होते हुए भी अपने मित्र के सामने केवल सखा बन गए। ये है कथा सुदामा और श्री कृष्ण की। दोस्तों, द्वापर युग ऋषि संदीपनी के आश्रम में दो बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। एक थे श्री कृष्ण और दूसरे ब्राह्मण सुदामा। दोनों एक ही कुटिया में रहते, एक साथ भिक्षा मांगते और गुरु सेवा करते। शास्त्र बताता है कि कृष्ण ने कभी अपने मित्र से भेद नहीं किया, ना अमीरी ना गरीबी, केवल सखा भाव। समय बीता, गुरुकुल समाप्त हुआ और दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। कृष्ण बने द्वारका के अधीश्वर और सुदामा लौटे अपने गांव, गरीबी, अभाव और तप के जीवन में। दोस्तों, सुदामा का जीवन अत्यंत कठिन था। घर में अन्न नहीं, वस्त्र पुराने, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल। लेकिन फिर भी सुदामा के मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। ना उन्होंने भगवान को दोष दिया, ना अपने भाग्य को। एक दिन उनकी पत्नी बोली, स्वामी, आप कहते हैं कि आपके मित्र स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो आप उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा ने शांति से कहा, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, मैं केवल अपने मित्र के दर्शन के लिए जाऊंगा। पर पत्नी ने व्यथा से कहा, यदि आप नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अंततः सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, सुदामा के पास देने को कुछ भी नहीं था। पड़ोसियों ने थोड़े से चिवड़े यानी पोहा दे दिए। बस यही भेंट लेकर वे द्वारका के लिए निकल पड़े। रास्ते भर उनके मन में एक ही विचार था, मैं एक निर्धन ब्राह्मण और वो द्वारका के राजा, क्या वो मुझे पहचानेंगे? जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो सोने के महल, विशाल द्वार और सैनिकों को देखकर उनका हृदय कांप उठा। मेरे जैसे दरिद्र का वहां क्या स्थान? पर मित्र के दर्शन की लालसा उन्हें भीतर ले गई। और दोस्तों, जैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, भगवान सिंहासन से उतर पड़े। उन्होंने दौड़कर अपने मित्र को गले लगा लिया, उसे अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उसके चरण धोकर अपने नेत्रों से लगाया। रानी रुक्मिणी ये दृश्य देखकर आश्चर्य में थी। कृष्ण ने कहा, सुदामा, मेरे गुरु भाई, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सुदामा कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखों से केवल आंसू बहते रहे। दोस्तों, कृष्ण ने प्रेम से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा सकुचा गए, अपने फटे वस्त्र में छिपी चिवड़े की पोटली छुपाने लगे। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं वो पोटली निकाल ली। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा मुख में रखा, रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे जानती थीं भगवान यदि एक कण भी खा लें तो भक्त की दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, ये मेरे मित्र का प्रेम है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई भोग नहीं। उन्होंने दूसरी मुट्ठी नहीं ली, केवल एक कण, पर वही कण संपूर्ण जीवन बदलने के लिए पर्याप्त था। दोस्तों, सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, न धन, न वस्त्र, न अन्न। उन्होंने केवल अपने मित्र से बातें की, पुराने दिन याद किए और विदा ले ली। रास्ते में वे सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा नहीं, शायद यही उचित था। और दोस्तों, जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर गृह था, वस्त्र, अन्न और सम्मान था, पत्नी और बच्चे स्वच्छ वस्त्रों में, मुख पर तेज और संतोष। लेकिन दोस्तों, शास्त्र बताता है, सुदामा के हृदय में गर्व नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब मेरे कारण नहीं, ये मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। और उन्होंने पहले की भांति सादा जीवन और भक्ति नहीं छोड़ी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहता है, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता वही सबसे अधिक पाता है, और जो सच्चे भाव से केवल प्रेम अर्पित करता है वो कभी दरिद्र नहीं रहता। ये कथा ये नहीं सिखाती कि भक्ति करो और धन मिलेगा, बल्कि ये सिखाती है, भक्ति करो और जो तुम्हारे लिए उचित है वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा। दोस्तों, सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर श्री कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, क्योंकि भक्ति का मूल्य मांगने में नहीं, समर्पण में होता है। अगर आपको ये शास्त्र आधारित कथा दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वास्तविक धार्मिक कथाओं के लिए कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।